नमस्ते सभी बच्चों को। बच्चा मैं सुधांशु आपका स्वागत करता हूँ डी नंबर म्यूजिक क्लास के चैनल पे। देखिए आज जो हम लोग का 30 चैलेंज है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 11 को लेकर। जो आज का टॉपिक आप लोग लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से। अभी से पहले जो हम लोग टॉपिक पूरा किए हैं वो भी हमारा इसी चैप्टर से था, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो टीआरएनए को लेकर है, वो भी इसी टॉपिक चैप्टर से है। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक हल्का सा लेंदी टाइप का है, ठीक ना। देखिएगा, समझिएगा। आपको पता है पहले से कि डीएनए है, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये समझ में भी आता है, कारण क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, और इसको पढ़ के हमारा एक नया न्यूक्लियोटाइड बनाना समझ में आता है, क्योंकि रीडिंग फ्रेम कैसा है, सेम है हमारा। आगे देखिएगा, जो डीएनए है यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, अपने पास आरएनए बन रहा है। तो यहाँ भी क्या है, अपने पास न्यूक्लियोटाइड ही है, तो यहाँ से यहाँ बनना भी समझ में आता है। देखिएगा, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा, हमारा रेप्लिकेशन कहलाएगा। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ही रीड किया जा रहा है और न्यूक्लियोटाइड को ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो हमारा आरएनए है, यहाँ से जो प्रोटीन बनना है, ये एक अलग रीडिंग फ्रेम है। इसमें न्यूक्लियोटाइड है और इसमें भैया क्या है, अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे बात हमारा जम नहीं रहा है, यहाँ पे बात जम नहीं रहा है कि ये चीज कैसे बन रहा है, अपने पास ये चीज कैसे तैयार हो रहा है। यहाँ पे जो पढ़ने का फ्रेम है वो हमारा एक अलग चीज का है, और यहाँ पे जो हमारा मिल रहा है प्रोडक्ट वो एक अलग कंपोनेंट है अपने लिए। तो समझिएगा, देखिएगा, जो फ्रांसिस क्रिक है ना, जो साइंटिस्ट अपने पास फ्रांसिस क्रिक है, इनको इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड आके जुड़ रहे हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, इनके जुड़ने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जो आरएनए को पढ़ रहा होगा और अमाइनो एसिड को लाके जोड़ते हुए प्रोटीन बना रहा होगा। बात पकड़ पा रहे हैं? फिर से सुन लीजिएगा। जो फ्रांसिस क्रिक है उनको पता था कि भैया जो हमारा आरएनए है, एमआरएनए है, जिसको पढ़ा जा रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर होगा जो क्या कर रहा होगा, अमाइनो एसिड को लाके जोड़ रहा होगा और क्या कर रहा होगा, प्रोटीन बना रहा होगा। यानी कि टीआरएनए से अमाइनो एसिड आके जुड़ रहा है और क्या बनकर तैयार हो रहा है, अपने पास प्रोटीन का एक सीक्वेंस बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। देखिएगा, तो जो हमारा साइंटिस्ट था उन्होंने उस टाइम पे ये सोचा कि कोई ना कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल है, कोई ना कोई क्या हमारे पास एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो एमआरएनए से जुड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको पढ़ते हुए हमारे लिए प्रोटीन का चेन तैयार करते जा रहा है, ठीक है। देखिएगा, जेनेटिक कोड जो है इनके जानकारी से पहले, जेनेटिक कोड की जानकारी से पहले, ठीक है, जो टीआरएनए है उसको जाना जा रहा था सोल्यूबल आरएनए के रूप में। जो टीआरएनए है इनको जाना जा रहा था सोल्यूबल आरएनए के रूप में। यानी कि टीआरएनए ही क्या है अपने पास, सोल्यूबल आरएनए। टीआरएनए क्या हमारे लिए सोल्यूबल आरएनए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे आप स्ट्रक्चर समझिए। टीआरएनए जो है इसका दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक 2D में होता है और एक 3D में होता है। अगर हम लोग 2D के अंदर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि 2D के अंदर जो हमारा टीआरएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 2D के अंदर इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है क्लोवर लीफ लाइक। कैसा होता है हमारे लिए, क्लोवर लीफ लाइक होता है। और वही इन एक्चुअल में जो टीआरएनए का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है, कुछ ऐसा दिख रहा होता है। देखिएगा, जो अपने पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो 2D में कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक होता है। और वही जो 3D में है, यानी कि इन एक्चुअल जो होता है वो कैसा होता है, क्लोवर क्या कहते हैं, इन्वर्टेड एल शेप का होता है अपने पास। आगे देखिएगा, अब ये जो अपने पास टीआरएनए गिवन है यहाँ देखिएगा, जो नीचे वाला सीक्वेंस है जेनेटिक कोड का वो किसका है, एमआरएनए का है। और जो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है ये क्या हमारे लिए टीआरएनए है। और यहाँ देखिए साइड से 3 प्राइम से टीआरएनए के 3 प्राइम से क्या आके जुड़ रहा है, हमारा अमाइनो एसिड आके जुड़ रहा है। तो ये जुड़ते जाएगा क्या होगा, प्रोटीन का चेन तैयार होते जाएगा। ऐसे जुड़ते जाएगा क्या होगा, प्रोटीन का चेन तैयार होते जाएगा। मतलब ये क्या होंगे, एक आएगा फिर दूसरा आएगा, अमाइनो एसिड क्या होंगे, ये तैयार होते चले जाएंगे। तो जो हमारा टीआरएनए है इनके पास क्या है, एंटी कोडोन है किसका, एमआरएनए के कोड का। क्या है इनके पास, एंटी कोडोन है एमआरएनए के कोड का। जो कोड यहाँ लिखे हुए हैं उसके एंटी कोडोन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब जो एंटी कोडोन है उसके लिए क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक एमआरएनए क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड होता है। यानी कि जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए है अपने पास वो क्या होता है, अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। एक तरह का टीआरएनए एक ही तरह के अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, ठीक है। तो जैसा एंटी कोडोन आया है, जैसा टीआरएनए आया है, वैसा ही क्या करेगा, अमाइनो एसिड को साथ में लेके आएगा और जुड़ते चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा शुरुआत कराता है इस सीक्वेंसिंग का, जो अपने पास तैयार करा रहा है, शुरुआत करा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इनिशिएटर कोडोन। क्या कहते हैं हम लोग को, उनको क्या कहते हैं, इनिशिएटर कोडोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा इनिशिएटर टीआरएनए है ये क्या करता है, इनिशिएट कराता है इस प्रोसेस को, इनिशिएट कराता है यानी कि स्टार्ट कराता है। लेकिन जो अपने पास स्टॉप कोडन मिलते हैं एमआरएनए के ऊपर, इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। सवाल यहाँ से आपको बन सकता है, सवाल आपका यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है कि अपने पास इनिशिएट करने के लिए कोड है, जो हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है उसके लिए कोड है, इनिशिएट करने के लिए कोड है।
लेकिन हमारे पास देखिएगा भैया, स्टॉप कोडन जो आया है mRNA के ऊपर, उसके लिए कोई टीआरएनए का कोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सवाल बन सकता है आपका, इनिशिएटर के लिए क्या है, कोडन है, और स्टॉप कोडन के लिए कोई भी कोड नहीं होते हैं टीआरएनए के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। आगे समझिएगा, जब हमारा टीआरएनए आके जुड़ेगा इससे, इससे आके जुड़ेगा, देखिएगा जैसे ही कोडन से आया एंटी कोडन आके जुड़ा, तो देखिएगा इनिशिएटर कोडन कौन है आपके पास, एयूजी है। ठीक है, और इससे आके जुड़ गया हमारा एंटी कोडन। ठीक है, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे एटीपी का खर्च करते हुए हमारा एक अमाइनो एसिड आके जुड़ेगा। तो जब अमाइनो एसिड आके जुड़ता है टीआरएनए से, तो क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड कहलाता है, यानी कि अमाइनो एसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे लिए वो, अमाइनो एसिलेशन कहलाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है। इसमें हमारा क्या होता है भैया, एटीपी खर्च होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पहला अमाइनो एसिड जुड़ गया है। अब इस तरह से क्या होता है, ये हमारा आगे के कोड को रीड करते जाएगा, रीड करते जाएगा, अब प्रोटीन के लिए हमारा अलग अलग अमाइनो एसिड को आगे जुड़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही इनमें पहुंचेगा स्टॉप कोडन के पास, तो क्या होगा, इसके लिए कोई एंटी कोडन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी हमारा, कोई भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अमाइनो एसिड को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटीन का चेन बनकर तैयार हो जाता है, और उसको बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहा होता है प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए, यहाँ ये कहते हैं टीआरएनए का काम। आपको एक बार रिकॉर्ड दे देते हैं, ठीक से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा जो फ्रांसिस क्रिक है, इनको ये बात समझ में आ चुका था कि जो अपने पास एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है, इसको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अमाइनो एसिड एक अलग कंपोनेंट है, और जो यहाँ का कोडोन है वो एक अलग कंपोनेंट है। तो भैया इन दोनों में क्या है, कोई संबंध नहीं है, तो इनके बीच में संबंध के लिए कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल जरूर होगा जो क्या कर रहा होगा, एक साइड से एमआरएनए से जुड़ रहा होगा और एक साइड से अमाइनो एसिड से जुड़ रहा होगा। ठीक है, अब जो वो हमारा क्या है, एडेप्टर मॉलिक्यूल है, जो अपने पास वो एडेप्टर मॉलिक्यूल है, उसका कल्पना कौन कर चुके थे, जो बाद में टीआरएनए के रूप में जाना गया। जो टीआरएनए है, इसी को हम लोग जानते हैं सोल्यूबल आरएनए के रूप में। जब अपने पास ह्यूमन क्या कहते हैं, जब अपने पास जीनोम का जानकारी कम था, ठीक है, जेनेटिक कोड की जानकारी कम था, तो उससे पहले हम लोग टीआरएनए को ही सोल्यूबल आरएनए ही कहते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, जो अपने पास आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, इनके पास एंटी कोडन होता है, और जो एमआरएनए होता है, इनके पास क्या होता है भैया, कोडन होता है। यानी कि कोडन को रीड करते हुए क्या लगते हैं, एंटी कोडन आते जाते हैं, और इसी के रेफरेंस से क्या होते हैं अपने पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड आकर जुड़ते हैं। यानी कि हर टीआरएनए क्या है, अपने लिए स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड को लाने के लिए। जो हमारा टीआरएनए है, ये स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड को लाने के लिए। एक तरह का टीआरएनए एक ही तरह का अमीनो एसिड लेके आएगा, बात समझ पा रहे हैं। अब जो भी अमीनो एसिड टीआरएनए के आगे जुड़ेगा, वो कहाँ आके जुड़ेगा, 3 प्राइम एंड से आगे जुड़ेगा, ये बात को भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे सुनिएगा, जैसे ही हमारा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा टीआरएनए से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, एटीपी खर्च होगा, और यहाँ पे आके जुड़ा है, क्या कहलाएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या होता है, ये हमारा आगे कोड को रीड करते चला जाता है, और हमारे पास क्या लाता है, अमीनो एसिड पे चला जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन का चेन तैयार हो जाता है। जैसे ही स्टॉप कोडन आएगा, तो कोई भी इसके लिए क्या है, एंटी कोडन है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वो स्टॉप हो जाता है, आगे हमारा प्रोटीन नहीं बन पा रहा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इतना बात आपको याद होना चाहिए इस टीआरएनए से। ठीक है, अगर सवाल बनते हैं तो हमारे इसी के अंदर से आ सकते हैं, किसी न किसी रूप में। ठीक है, आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब पढ़ते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।